जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल और इस फेसबुक पेज पर। कैसे जाने कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? कैसे जाने कि क्या आपकी कुंडली भी पितृदोष से पीड़ित है? नोट कर लें, लिख लें अब तक के सबसे प्रभावी और सबसे आसान उपाय। पहले बात करेंगे क्या होता है पितृदोष। पितृ का अर्थ होता है पूर्वज, यानी हमारी पिछली पीढ़ी। इनके संदर्भ में ही इसका उपयोग किया जाता है। और दोष का अर्थ होता है श्राप। ऐसे में पितृदोष का अर्थ हुआ कि पितरों से अगर हमें कोई श्राप मिल रहा है, यानी उनकी हमें शुभकामनाएं न मिलकर के, उनका आशीर्वाद न मिलकर के हमें अगर श्राप मिल रहा है, तो उसे ही पितृदोष कहा गया है। और इसका संबंध हमारे पिछले जन्मों से भी होता है। कुल 8 तरह के पितृदोष बताए गए ज्योतिष शास्त्र के अंदर। कुंडली में ग्रहों के अलग अलग संयोजन के चलते जो बनते हैं, वो 8 तरह के कुल पितृदोष होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। जैसे सर्प है, श्राप है, पितृश्राप है, मातृ श्राप है, भ्रात श्राप है, मातुल श्राप है, ब्रह्मा श्राप है, पत्नी श्राप और प्रेत श्राप। ये 8 प्रकार के श्राप यानी 8 प्रकार के दोष बताए गए। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों के साथ सूर्य की कमजोर स्थिति कुंडली में पितृदोष का प्रमुख कारण बनती है, प्रमुख वजह बनती है। क्योंकि सूर्य हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। इसलिए आत्मकारक और अच्छी प्रतिरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। सूर्य देव की पूजा करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, हम अपने कष्टों को मिटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। राहु, केतु या शनि के साथ युति होने पर चंद्रमा की कमजोर स्थिति भी पितृदोष का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि चंद्रमा हमारी मां का और अनंत पूर्वजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कारक चंद्रमा ही है। तो चंद्रमा की यह स्थिति भी पितृदोष की वजह बनती है। अगर कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कमजोर स्थिति में हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, पंचम भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली में नवमेश की कमजोर स्थिति हो, तो ये सब पितृदोष के ही लक्षण हैं। संतान प्राप्ति इस पितृदोष के लक्षण हैं। और कैसे? आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है? संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, परिवार में योग्य जातक है, अयोग्य नहीं है, योग्य है, फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, जो मिलना चाहिए जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी भी शादी घर में हो रही है, नवविवाहितों के जो वैवाहिक जीवन है, जो भी नवविवाहित सदस्य हैं, उनका वैवाहिक जीवन परेशानियों से घिर जाना, बार बार स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आना, ऐसी दिक्कतें जिनका कोई लॉजिक ना हो। डॉक्टर भी कहते हो कि ये प्रॉब्लम पता नहीं कहां से आ जा रही है। व्यवसायिक जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी लाभ न मिलना, सपने में पूर्वजों को परेशान या दुखी देखना, परिवार में अपमान की प्राप्ति होना, सम्मान न मिलना, हानि होना, ये सब लक्षण हैं पितृदोष के। और अगर पितृदोष ज्यादा प्रबल हो तो परिवार में अचानक मृत्यु यानी अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। लिख लीजिएगा, अब तक के सबसे अच्छे उपाय बताने जा रहा हूं पितृदोष के, और सबसे आसान उपाय कर लीजिएगा। अगर आपको पता भी नहीं है ना कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, फिर भी कर लेना। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को है। अगर किसी को अपने पितृ की पुण्यतिथि याद नहीं है, अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि याद नहीं है, तो वह सर्व पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। सूर्योदय से पहले उठें, उठकर नहा लें, जो अपने रोजाना के कार्य हैं रोजमर्रा के, उनको उनसे आप निवृत्त होकर के उनको आप खत्म करके, उसके बाद आप अपने, और जब नहाएं तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल जरूर डाल करके नहाएं, ये ध्यान रखें। इसके बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कोई बड़ा सा प्लेट या फिर ट्रे ले लें और उस पर हल्का सा गंगा जल छिड़क लें और उस पर दिया रख करके जलाएं जरूर। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कुत्तों को, गाय को, पक्षियों को भोजन कराएं। कुछ नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हो, बहुत आसान उपाय है।
रात के समय चंद्रमा को चांदी के बर्तन में जल रखें, चंद्रमा की रोशनी में भगवान चंद्रदेव को अर्पित करें जल। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा अत्यंत मजबूत हो जाता है। अपने पूर्वजों के नाम से किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन दान दे सकते हैं, कपड़े दान दे सकते हैं, पूजा की सामग्री दान कर सकते हैं। और जितना हो सके इस दिन क्रोध से दूर रहें, क्रूरता से दूर रहें। शराब या किसी भी तामसिक भोजन का प्रयोग आप बिल्कुल भी न करें। शांतिपूर्ण माहौल रखें और हो सके तो पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपके पितृ खुश हो जाएंगे, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, पितृदोष से हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। हर शनिवार थोड़े से उबले हुए चावल ले लें, उस पर थोड़ा सा घी डाल लें 1 चम्मच, और 2-3 चम्मच शक्कर या बूरा उस पर डाल लें, उसको मिक्स करें और पक्षियों को हर शनिवार खिलाना शुरू कर दो। कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष हो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, परिवार में शांति आ जाएगी, परिवार में सुख और समृद्धि आ जाएगी।